नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और यही मेरी भगवान से दुआएं हैं कि आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे और आप अच्छे से जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब देखिए मेरे बच्चों, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या सम्मिश्र विश्लेषण में। कल जहाँ क्वेश्चन की श्रृंखला हमने छोड़ी थी पिछली क्लास में, उसी श्रृंखला या सीरीज़ को हम क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम अगला जो टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें देखिए सबसे पहला आज अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्लास में मिस मत करना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए पहले थोड़ा सा आसान सवाल लेते हैं, ये ज़्यादा बार पूछा हुआ है एग्जाम में, फिर दो क्वेश्चन और हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं इस टाइप के। देखो क्वेश्चन लिखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन होएंगे, बुक में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है आपको। पूरे A to Z काम कॉम्प्लेक्स का यहीं हो जाएगा, कॉपी से ही काम हो जाएगा। कॉपी में आपके सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, सबके सॉल्यूशंस मैं कर ही रहा हूँ, तो इसलिए बस कर उस ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, जिससे कि आपके समझने में क्या रहे, सुविधा रहे, जिससे आप अच्छे से समझ सको और अच्छे तरीके से पढ़ सको। उसी ऑर्डर में कर रहा हूँ। आगे पीछे सारे अनसोल्ड, सारे उदाहरण, एग्जाम्पल, जितना भी काम करना है वो सारा यहीं हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नंबर ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन कितने नंबर क्या है मैं ऑर्डर से नहीं कराता। ठीक है, यदि एफ जेड इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ, यदि या इफ एफ जेड इज इक्वल टू दिया हुआ आपको यू प्लस क्या दिया हुआ आयोटा वी, यू प्लस क्या दिया हुआ आयोटा वी, और z इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या बता रखा आयोटा वाई। हम जानते हैं तो बेसिक चीज़ें हैं कि एफ जेड इक्वल टू कितना है यू प्लस आयोटा वी, और आपको बता रखा है z इज इक्वल टू कितना है आपके पास x प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषिक फलन है, का एक विश्लेषिक फलन है, का एक विश्लेषिक फलन है, का एक विश्लेषिक फलन है। तो इंग्लिश में लिखिए, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन, और क्या दे रखा आपको, एंड एनालिटिक फंक्शन एंड u माइनस वी, एंड u माइनस वी इज इक्वल टू दे रखा आपको e टू द पावर x कोस y माइनस साइन y, e टू द पावर x कोस y माइनस कितना हो गया साइन y, u माइनस वी इक्वल टू e टू द पावर x कोस y माइनस कितना हुआ साइन y। एफ जेड को z के पदों में ज्ञात कीजिए, एफ जेड को z के पदों में ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z। देखो बच्चों क्या करना है इसमें, पहले क्वेश्चन लिखिए अच्छे से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इस टाइप के सवाल एग्जाम में अपनी बुक में 4-5 सवाल हैं, तो हम सारे करने वाले हैं। पहले एक एक करके कंसेप्ट समझिएगा। एक सवाल को अच्छे से जब समझ जाओगे तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं, उन सब में कैलकुलेशन का ही डिफरेंस आने वाला होगा। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद नोट करना। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन करना क्या है और दिया हुआ क्या है, उसमें बात करूँगा अभी। सॉल्यूशन देखो बच्चों, यहाँ से काम दिया हुआ कि u माइनस वी दिया हुआ और आपको क्या पूछा है एफ जेड, u माइनस वी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है एफ जेड। तो हम मिलन टॉम्सन पढ़ के आए, मिलन टॉम्सन में 2 फॉर्मूले पढ़ के आए कि u दिया हुआ है तो हम एफ जेड निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और v दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं एफ जेड। कौन सी विधि में पढ़ के आए, मिलन टॉम्सन रचना विधि है, मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड में हम ये सारी बातें सीख के आए। 2 फॉर्मूले भी हम सीख के आए, एक तो था फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई, किसके बराबर था एफ डैश जेड के बराबर, एक में प्लस आ जाता है बीच में। तो u दिया हुआ है तो हम एफ जेड निकाल सकते हैं, v दिया हुआ है तो भी हम क्या निकाल सकते हैं एफ जेड। किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, मिलन टॉम्सन रचना विधि या मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड से। ठीक है बच्चों, अब देखिए न तो यहाँ u दिया हुआ नहीं v दिया हुआ, यहाँ दे रखा u माइनस वी। क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, u माइनस वी। 2 टाइप के सवाल हैं अपने बुक में, 3-4 सवाल तो हैं u माइनस वी के, और एक सवाल है u प्लस वी का। ये सवाल है आपकी। तो जब अगर मेरे को डायरेक्ट u दिया हुआ हो
तो मैं एफ जेड निकाल सकता हूँ, वी दिया हुआ हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एफ जेड। किसकी सहायता से, मिलन टॉमसन रचना विधि या मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड की सहायता से मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, हम करके भी आए, पीछे सवाल भी कर लिए। पीछे की क्लासेज मिस मत करिएगा दोस्तों, पीछे की क्लासेज ज़रूर पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा बेहतरीन ढंग से। 1 2 3 सारी क्लासें एक एक सीरियल वाइज हैं अपने पास, तो सब क्लासों का पूरा खुद से पढ़िए, एक बार टाइम दीजिए। अगर पीछे रह गए हो तो भी टाइम दीजिए क्लासों को, फिर देखो समझ में तो आएगा मेरी हर क्लास में, लेकिन पीछे का भी तो पढ़ना है और बेहतर समझ में आएगा, कम समय में समझ में आएगा अपने, इसलिए पीछे की क्लासें ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब देखो न तो हमारे पास u है, नहीं हमारे पास v है, और पूछा क्या हमसे एफ जेड, और दे क्या रखा है u माइनस वी। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, क्या कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस का, देखिए मेरे साथ, पहले समझिए चीज़ों को और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, हम जानते हैं भली भांति कि यदि या इफ एफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है, u प्लस कितना होता है, आयोटा v। एफ जेड इक्वल टू कितना होता है, u प्लस आयोटा v। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक काम करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, आयोटा से। आयोटा एफ जेड इक्वल टू, आयोटा से करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास, आयोटा यू, और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया आयोटा माइनस, तो ये हो गया माइनस वी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक डाउट भी किसी के, एफ जेड दिया हुआ है, यू प्लस आयोटा वी हम भली भांति जानते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना आपको, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। आयोटा से जब मैं मल्टीप्लाई किया तो आयोटा एफ जेड इक्वल टू आयोटा यू माइनस कितना हो गया, वी, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या करना होगा आपको, सेकेंड। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या करना होगा, सेकेंड। कैसे करेंगे देखिए, इसमें तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से तो 1, यहाँ से आयोटा, ये तो आ गया ऐसे 1 प्लस आयोटा इंटू कितना हो गया, एफ जेड। ठीक है, इधर हम भली भांति जानते हैं कि इन दो को तो एक जगह कर सकता हूँ और इन दो को एक जगह जोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये तो हो गए बिना आयोटा के और ये वाला पार्ट कौन से हो गए, आयोटा के, एक जगह जोड़ सकते हैं इनको। तो ये हुआ मेरे पास कितना हो गया, u माइनस वी और प्लस आयोटा, और ये हो गया u प्लस वी, ये हो गया आपके पास u प्लस वी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया 1 प्लस आयोटा एफ जेड दैट इज इक्वल टू u माइनस वी प्लस आयोटा कितना हो गया, u प्लस वी। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको बच्चों। अब देखिए क्या करने वाले हैं अपन इसमें, एफ जेड और 1 प्लस आयोटा इतना बड़ा नाम बन रहा है, नहीं होता तो एफ जेड ही है, लेकिन ये साथ में हो रहा है। अब क्या करें, अब एक काम करो, इसको पूरे को नाम दे दो कैपिटल एफ जेड। इसको पूरे को क्या नाम दे दिया, कैपिटल एफ जेड। समझना मेरी बातों को। नॉर्मल फंक्शन में तो u प्लस आयोटा भी होता है, यहाँ तो u माइनस वी आ रहा है। अब क्या करें, तो इसको पूरे को नाम दे दो कैपिटल u और इसको नाम दे दो कैपिटल v। ठीक है, अब आप भूल जाओ कि पीछे ये ऊपर बातें थी, समझो कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस कितना हो गया, आयोटा v। अब हमें देखो सवाल में क्या दिया हुआ, u माइनस वी। यू माइनस वी दिया होने का मतलब हमें क्या दिया हुआ, कैपिटल u दिया हुआ। अब मिलन टॉमसन लग सकता है इसमें कि कैपिटल U तो दिया हुआ एक, तो मिलन टॉमसन लगाएंगे तो आंसर किसका आएगा, कैपिटल एफ जेड का। इनको छोड़िए ऊपर वालों, इन बातों को स्किप कर दो एक बार। भाई कैपिटल U दिया हुआ है, ये U माइनस वी का मतलब कितना हो गया, कैपिटल U। मिलन टॉमसन में यही तो पढ़ के आए कि U दिया हुआ है EV, अब U की जगह हमें दे दिया कैपिटल U, तो कैपिटल U दिया हुआ है तो आंसर किसका आएगा, आंसर किसका आएगा, कैपिटल एफ जेड का आ जाएगा आंसर मिलन टॉमसन से। कैपिटल एफ जेड का आंसर नहीं चाहिए मेरे को, आंसर किसका चाहिए, स्मॉल एफ जेड का। आंसर किसका चाहिए, स्मॉल एफ जेड की ज़रूरत है। तो कैपिटल एफ जेड बराबर हम वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में कि कैपिटल एफ जेड किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा एफ जेड की। इसको उधर भेज देंगे, किसका आंसर आ जाएगा, एफ जेड का। समझ में आई मेरी बात सबको। दोबारा देखो भाई, हमको दिया हुआ क्या है आपके पास, u माइनस वी दिया हुआ है, तो हमने ये काम कर लिया। एफ जेड हम जानते ही हैं, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा से। तो ये हो गया आयोटा एफ जेड इक्वल टू आयोटा यू माइनस कितना हो गया, वी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों का टोटल कर लिया, ये लाइन आई। अब ये तो बड़े बड़े पद आ गए, इतना बड़ा थोड़ी लिखें बार बार। इसको तो नाम देते हैं कैपिटल एफ जेड, इसको नाम देते हैं कैपिटल यू, इसको नाम देते हैं कैपिटल वी। ठीक है, दे दिया नाम। ये नाम देने के बाद हम क्या करें इसमें कि कैपिटल एफ जेड, कैपिटल यू और कितना दे दिया, कैपिटल वी दे दिया अपन ने। तो कैपिटल U जो है आपका,
यही तो दिया हुआ सवाल में, कैपिटल यू का मतलब यू माइनस वी, तो ऐसे समझो कि कैपिटल यू तो दिया हुआ हमें, और जब यू कैपिटल यू दिया हुआ तो मिलन थॉम्सन से क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ जेड आएगा, कैपिटल में चलेगा ये काम। और कैपिटल एफ जेड जब लास्ट में आ जाएगा तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख दूंगा 1 प्लस आयोटा एफ जेड, स्मॉल एफ जेड, और 1 प्लस आयोटा उधर चला जाएगा तो किसका आंसर आ जाएगा, एफ जेड का। समझ गए होंगे बातों को, ठीक है। अब देखो ऐसे समझो कि हमें u माइनस वी नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ, कैपिटल u, और कैपिटल u की सहायता से हम क्या, अब काम किस में चल रहा है, कैपिटल में। ऐसे मान लो कि मिलन थॉम्सन का सवाल ही बन गया, बस काम किस में चल रहा है, कैपिटल u लेके चलेंगे, आंसर कैपिटल एफ जेड आने वाला है, और आंसर कैपिटल एफ जेड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एफ जेड को हम ये लिख देंगे, और ये लिखने से आंसर कितना आ जाएगा, स्मॉल एफ जेड। बस इतना, ऐसा तो कंसेप्ट है। आप देखिए यहाँ या हियर हमें दे रखा है कैपिटल यू, यू का मतलब यू माइनस वी, अब यू माइनस वी का नाम बदल गया कैपिटल यू। कैपिटल यू कितना दे रखा है मेरे बच्चों, e टू द पावर एक्स, क्या दे रखा है, e टू द पावर एक्स, ये दे रखा कोस वाई, और माइनस कितना दे रखा है, साइन वाई, e टू द पावर एक्स कोस वाई माइनस कितना दे रखा है आपको, साइन वाई, यही तो दे रखा हमें, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ो, इसको मत पढ़ो। अब जब मिलन थॉम्सन का फॉर्मूला होता है, जब स्मॉल एफ जेड, तो हम क्या करते हैं, फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना होता है, साई एक्स वाई, और हम कहते हैं कि ये तो होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये होता है डेल यू अपॉन डेल वाई। अब स्मॉल यू नहीं है, अब ये तो आएगा कैपिटल एफ जेड, और तो ये भी कैपिटल यू, और ये भी कितना आएगा, कैपिटल यू। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, कि कैपिटल यू का एक बार एक्स के साथ और एक बार किसके साथ, वाई के साथ, एक बार एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मिलन थॉम्सन रचना विधि या मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड काम में लूँगा, और मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड काम में लेके मैं कैपिटल यू को और मैं निकालूंगा कैपिटल एफ जेड, और कैपिटल एफ जेड की जगह ये रख दूंगा, 1 प्लस आयोटा को उधर ले जाऊंगा, तो किसका आंसर आ जाएगा, आपके स्मॉल एफ जेड का। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट से चलेगा, किसी में यहाँ पद कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कैलकुलेशन कम है, किसी में कैलकुलेशन क्या है, ज़्यादा है, बस इतना सा ही डिफरेंस आने वाला है बच्चों। अब देखिए क्या करने वाले हम, अब हम करेंगे इसका डेल यू अपॉन कितना करेंगे, डेल एक्स। आंशिक अवकलज लेने पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज लेने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव। डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखूँ तो देखिए इसमें बाहरी एक्स है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, ये हो गया कोस वाई माइनस कितना हो गया, साइन वाई, ठीक है। डेल यू अपॉन क्या करने वाला हूँ, डेल वाई इज इक्वल टू, ई की पावर एक्स का तो होगा नहीं बच्चों, कोस का होगा माइनस साइन वाई, और माइनस साइन का कितना होना है, कोस वाई, बन गया आपके पास। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई, इसी को हम क्या कहते हैं, फाई एक्स वाई, इसको तो, और इसका मिलन थॉम्सन में नाम क्या होता है, साई एक्स वाई। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मिलन थॉम्सन लगाना है बस, फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई, और वैल्यू किसकी आने वाली है, कैपिटल एफ जेड की, क्योंकि हम लेके क्या चले, कैपिटल यू, और कैपिटल यू से वैल्यू किसकी आई, कैपिटल एफ जेड की, और जब कैपिटल एफ जेड आ जाएगा तो उसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे, स्मॉल एफ जेड। नोट करिए।
कर लिया नोट सबने? समझ में आया होगा, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब किसी में देखो तुरंत ही हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, किसी में थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ सकता है। यही सवालों का कंसेप्ट है, बाकी कंसेप्ट में कुछ नहीं बदलने वाला। आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं। मिलन टॉमसन रचना विधि से, मिलन टॉमसन रचना विधि से, मिलन टॉमसन रचना विधि से बाय मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, बाय मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है आपके पास? मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड क्या होता है बच्चों? एफ जेड होता है, एफ डैश जेड। लेकिन अब छोटा एफ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि लेके ही बड़ा यू चल रहा हूँ, कैपिटल यू, तो कौन सा एफ आएगा? कैपिटल एफ। कौन सा एफ आएगा? कैपिटल एफ। बस यही ध्यान रखना है यहाँ। तो ये आ गया आपके पास कैपिटल एफ डैश जेड। फॉर्मूला हम सीख के आए, फाई एक्स वाई माइनस कितना होता है? आयोटा साई एक्स वाई। फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना होता है? साई एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना हो गया आपके पास? साई एक्स वाई हो गया। मैंने कहा था कि x की जगह क्या लिखते हैं? z, और y की जगह कितना लिखते हैं? 0। तो वो भी यहीं लिख दो, डायरेक्ट वैल्यू लिखा करो, ज़्यादा लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है। x की जगह z और y की जगह 0, और साई की जगह z और कितना आ गया आपके पास? 0। फाई जेड 0 माइनस आयोटा साई जेड 0, तो ये हो गया आपके पास फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड 0। ये रहा आपके पास फाई एक्स वाई। फाई एक्स वाई में यही काम करना है कि जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ क्या है मेरे बच्चों? x है, वहाँ तो कितना लिखना है आपको? z, और जहाँ आपके पास y है उसकी जगह कितना लिखना है? 0। जहाँ x है उसकी जगह z, जहाँ y लिखा हुआ है उसकी जगह कितना लिखना है? 0। तो देखिए यहाँ लिखने वाला हूँ मैं, तो ये बन गया मेरे पास f डैश z इज इक्वल टू ई टू द पावर कितना होगा? z, ई टू द पावर कितना होगा? z, कोस वाई, वाई की जगह कितना? 0, कोस 0 कितना होता है? 1, माइनस साइन 0 कितना होता है? 0, माइनस आयोटा, माइनस कितना है? आयोटा। इसमें भी क्या करना आपको कि जहाँ x है वहाँ तो z लिखना है, जहाँ y है वहाँ कितना लिखना? 0। तो लिखो इसमें e की पावर z, ये हो गया आपके पास e टू द पावर z, और ये हो गया साइन y। साइन y का मतलब साइन y क्या है? 0। तो 0 हो गया तो 0 हो गया, माइनस कोस वाई, तो 0 माइनस कितना हो गया आपके पास? 1। यही बना आपके पास। अब देखिए यहाँ से ये आ गया मेरे पास बच्चों एफ डैश जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ई टू द पावर कितना हुआ? जेड। ई टू द पावर कितना हो गया आपके पास? जेड, ठीक है। इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस कितना हो गया? आयोटा। एफ डैश आया है, समाकलन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो बच्चों, तो डैश हट जाएगा समाकलन करने पर, या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, समाकलन करने पर। समाकलन किया तो ये तो हो गया एफ जेड, इसका समाकलन होगा ई की पावर जेड 1 प्लस आयोटा, और कोई कांस्टेंट कितना हो गया? सी। ई की पावर जेड का ई की पावर जेड ही होना, भली भांति जानते हो। अब वैल्यू किसकी आ गई? कैपिटल एफ जेड की। कैपिटल थोड़ी पूछा है, छोटे वाला पूछा है, तो कैपिटल किसके बराबर माना था उसको यहाँ से रख दो। कितना है? 1 प्लस आयोटा एफ जेड, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस आयोटा एफ जेड, और ये हो गया आपके पास ई टू द पावर जेड 1 प्लस आयोटा प्लस कितना हो गया? सी। इसका भाग दे दीजिए उधर, तो ये हो गया आपके पास एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस सी अपॉन कितना हो गया? 1 प्लस आयोटा। देखो ई टू द पावर जेड तो जेड है, इस सी कांस्टेंट 1 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट तो क्या दे दो? कोई C1। यही आपका आंसर है बच्चों। स्मॉल एफ जेड पूछा था, स्मॉल एफ जेड आ गया ई टू द पावर जेड प्लस कितना हो गया आपके पास? C1। कर लीजिए नोट। अब बताओ इस टाइप के सवालों का कंसेप्ट पूरा समझ में आया कि नहीं आया? जरूर बताइए मुझे। नोट कीजिए भली भांति और एक एक चीज़ को समझ के लिखिएगा। आंसर कैपिटल यू लेके चले थे तो कैपिटल एफ का फॉर्मूला बनेगा।
कैपिटल एफ जेड आने के बाद एक लाइन एक्स्ट्रा करनी है बस, और शुरुआत में ये 2 लाइन एक्स्ट्रा करनी है। बाकी पूरा सवाल किसका है? मिलन थॉमसन का। अरे किसकी तरह हुआ? मिलन थॉमसन की तरह। तो यही चीज़ें हैं जिनको अगर कंसेप्ट से समझ के चलिएगा, तो जिसको मिलन थॉमसन का क्वेश्चन आता है, ये शुरू की 2 बातें ध्यान हो, ये क्या करना है, तो फिर इस सवाल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो कीजिए नोट इसको बहुत अच्छे समझ के। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला सवाल लेके चलते हैं। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, चाहे अनसोल्ड हो चाहे सोल्ड हो। जैसे ये एग्जांपल था, अब अगला क्वेश्चन अनसोल्ड लेके आ रहे हैं, तो एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन एक एक साथ कर रहा हूँ मैं। कर लिया बच्चों नोट सबने? देखो नोट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसका पूरा कंसेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोगों ने अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो आप अपने स्तर पे कि हमने क्या क्या किया। वही काम अब अगले सवाल में करने वाले हैं। जैसे ये सवाल 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ है। कितनी बार? 3-4 बार। इंपॉर्टेंट लगा लो इसके, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो भी 2-3 बार अपने एग्जाम में आया हुआ है। जोधपुर में भी आया हुआ है, अजमेर यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, एमएससी में भी आया हुआ है सवाल पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसलिए बस कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन हम विद्वान हैं, क्या समस्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही डिफरेंस आएगा फंक्शन का ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, यहाँ क्वेश्चन बदलने वाला हूँ मैं, बाकी प्रोसीजर बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, आज वो सवाल ले रहा हूँ जिनकी कैलकुलेशन कम है, मेथड समझना ज़रूरी है। अब मेथड हमारे जैसे आज 2-3 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, और अगली क्लास में मेथड तो वही रहेगा, लेकिन उन सवालों में थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल है, तो वो कैलकुलेशन भी वहाँ से सीख जाएंगे। समझ रहे हो बातों को? तो यह होता है पढ़ाने का कंसेप्ट और समझने की चीज़ें कैसे समझना है। क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस वाई, अनसोल्ड क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा, कहीं में सोल्ड भी होगा। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4xy, और प्लस कितना दिया हुआ आपको वाई स्क्वायर। वैसे बुक की आवश्यकता बहुत रेयर पड़ेगी, कोई 1-2 क्वेश्चन में कोई होमवर्क दे सकता हूँ, तो वो मैं खुद ही बता दूंगा बोर्ड पे कि होमवर्क करना है। बुक नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अनसोल्ड हो सोल्ड हो थ्योरम हो, तो कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल मस्त रही है। तो क्वेश्चन नोट कर लो, इसके बाद देखो सोल्व करते हैं इसको।
अब देखिए क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने। अब देखो सॉल्यूशन, u माइनस वी दिया हुआ, तैयार हो जाइए। u माइनस वी तो दिया हुआ आपको, तो देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए दिया है या गिवन दैट, वो तो फंक्शन दे ही रखा आपको, और ये लेके चलते हैं इसमें। तो ये दिया एफ जेड इक्वल टू कितना है मेरे बच्चों, u प्लस कितना आपके पास आयोटा v। इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ मैं इसको, फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा से। आयोटा एफ जेड इक्वल टू u माइनस कितना हो गया, नहीं आयोटा u, आयोटा से गुणा किया तो आयोटा u, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो गया v। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस में क्या करने वाला हूँ, सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करूँगा तो देखो एफ जेड तो कॉमन आ गया, यहाँ से 1, यहाँ से आयोटा, तो इनटू कितना हो गया आपके पास एफ जेड। ठीक है, इस वाले को देखिए u माइनस वी, ये तो दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, प्लस आयोटा, और ये हो गया u प्लस वी। अब यहाँ से देखिए इसको देना चाहो तो इक्वेशन थर्ड दे लो। अब हम इसको क्या नाम देते हैं, इतने बड़े भाग को तो नाम देते हैं कैपिटल एफ जेड, इस वाले को नाम देते हैं कैपिटल u, और इस वाले को नाम देते हैं कैपिटल v। तो अब u माइनस वी नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ कैपिटल u। क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये कैपिटल u दिया हुआ है। कैपिटल u से मिलन थॉमसन से क्या निकाल लेंगे, एफ जेड। अब कई सवालों में ये मिलेगा एक u प्लस वी, तो u प्लस वी वाले में ये समझ लो कि कैपिटल v दिया हुआ है, और v का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था बीच में, उसमें था gxy और प्लस आयोटा कितना था, hxy। बस वो फॉर्मूला लगना है। एक सवाल u प्लस वी का भी है, तो u प्लस वी वाले में v मान लेंगे, प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और जिसमें ये u माइनस वी का मतलब कैपिटल u दिया हुआ है, तो आंसर किसका आएगा, कैपिटल एफ जेड का। और कैपिटल एफ जेड को लास्ट में लिख देंगे 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड। पिछला सवाल क्या ना, सेम कंसेप्ट से चलना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ, क्या करना है। देखो दिया है या गिवन दैट, या ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ या हियर, u माइनस वी दे रखा मेरे को कितना, x माइनस वाई, और ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस कितना दे रखा है 4xy, और प्लस कितना दे रखा है वाई स्क्वायर। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको अब u माइनस वी नहीं कहकर हम कहते हैं कैपिटल u। क्या कहते हैं बच्चों इसको, कैपिटल u। आंशिक अवकलज चाहिएगा आगे पीछे, अभी पिछले सवाल में भी तो चाहिए था। मिलन थॉमसन में किसकी ज़रूरत होती है, फाई xy और किसकी, साई xy की। फाई xy क्या होता है बच्चों, डेल u अपॉन डेल x, और फाई xy कितना होता है, फाई xy हो गया, साई xy कितना होता है, डेल u अपॉन डेल y। एक बार x के साथ करना और एक बार किसके साथ करना है, y के साथ। तो कीजिए आंशिक अवकलज लेने पर टेकिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज लेने पर, आंशिक अवकलज लेने पर टेकिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। आंशिक अवकलज लिया हमने, तो आंशिक अवकलज लिए तो हो गया डेल u अपॉन कितना हो गया, डेल x के साथ कर रहा हूँ, जिसको हम अपनी भाषा में या मिलन थॉमसन की भाषा में कहते हैं फाई xy। क्या कहते हैं बच्चों इसको, फाई xy। क्या कहेंगे इसको, फाई xy। x के साथ करना है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो दो तरीके देखो करने के इसको, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, या तो पहले क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो फिर लगेगा u इंटू वी। तो देखो u इंटू वी लगा लेता हूँ। देखो इसका करेंगे x के साथ तो 1 हो गया, तो ये तो हुआ 1 इंटू आगे वाला ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, और प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, निशान किसका, प्लस का। अगली बार इसका नहीं होना, ये कितना हुआ x माइनस वाई। करना किसके साथ है, x के साथ, तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x। यहाँ देखो x है, x का तो 1 हो गया, पीछे बच गया 4y, इसमें x है क्या, नहीं है तो 0 हो गया इसका। छोड़ दो ऐसा कैसे, मत किया करो गुणा इनको। अब आगे कर रहा हूँ साई xy, जिसको हम कहते हैं डेल u, कैपिटल U है भैया ध्यान रखना, अपॉन y इज इक्वल टू डेल u अपॉन क्या कर रहा हूँ y। y के साथ करूँगा तो x का 0, इसका कितना -1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, और प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। अगली बार इधर तो होगा नहीं, इधर नहीं होगा, तो प्लस x माइनस वाई, ऐसा कैसा अंदर किसके साथ, y के साथ 0, y का 1, तो कितना हो गया 4x, और प्लस कितना हो गया 2y। ये हो गया आपके पास डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, यहाँ तक नोट करिएगा, और फिर इसमें लगा देते हैं मिलन थॉमसन। तो कैपिटल एफ जेड का आंसर आएगा, और कैपिटल एफ जेड के आंसर को हम किस में बना देंगे, स्मॉल एफ जेड में।
समझ में आनी चाहिए बातें, कैलकुलेशन का ही डिफरेंस है। क्वेश्चंस कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो हम आंशिक अवकलज तो कर ही सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव तो करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पूरा। क्वेश्चन भी मैं हमेशा लिखता हूँ, चाहे क्वेश्चन हो चाहे थ्योरम हो, कंप्लीट लिखा हुआ मिलेगा, तो बहुत कोई है नहीं ज़रूरत, बाकी पढ़िए बस आराम से। आप देखिए मिलन टॉमसन रचना विधि से, मिलन टॉमसन रचना विधि से, बाय मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का एक तो फॉर्मूला आना चाहिए। अब फॉर्मूला स्मॉल एफ का सीख के आए थे, लेकिन स्मॉल एफ में काम ही नहीं कर रहे, अब किस में करने लगे, कैपिटल एफ कैपिटल यू में। तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास कैपिटल एफ डैश जेड इक्वल टू कितना होगा, ये होगा फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना होगा साई एक्स वाई, फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना होगा साई एक्स वाई। फिर मैंने कहा कि फाई में भी क्यों स्टेप बढ़ाओ, कैलकुलेशन बहुत कम होगी, x की जगह z लिखते हैं, y की जगह 0, आयोटा x चर या वेरिएबल z से कन्वर्जन, y किससे कन्वर्जन 0। अब देखो फाई एक्स वाई ये रहा अपने पास, और ये क्या रहा अपने पास साई एक्स वाई। अब फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह कितना रखना है z, और y की जगह कितना रखना है बच्चों 0 रखना है, और साई में भी जहाँ x है उसकी जगह z, जहाँ y है उसकी जगह कितना है 0 रखना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं इसमें, यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो ये लिखिए एफ डैश जेड, पहले कौन है फाई, ये रहा फाई, x की जगह तो z और y की जगह 0, तो यहाँ से देखो ये तो हो गया आपके पास जेड स्क्वायर, y की जगह 0 और ये 0, तो ये तो हो गया 0, कुछ नहीं आएगा, प्लस तो ये हो गया प्लस। क्या करना है, x की जगह z तो ये z और ये 0 ये 0, तो ये हो गया z और z कितना हो गया 2z स्क्वायर हो गया है आपके पास, ये कितना हो गया 2z स्क्वायर माइनस आयोटा, इसका देखते हैं, इधर का तो हो गया पूरा। ठीक है, देखो माइनस आयोटा, x की जगह तो z माइनस यहाँ से आ गया z स्क्वायर, x की जगह तो z तो हो गया माइनस का z स्क्वायर। ठीक है, बाकी y 0 ये 0, x की जगह z ये 0 और ये 0, तो ये हो गया x की जगह तो z हो गया, और ये हो गया 4z, तो ये हो गया 4z स्क्वायर, कितना हो गया आपके पास 4z स्क्वायर, यही बना। तो ये बन गया एफ डैश जेड इक्वल टू, ये तो हो गया 3z स्क्वायर माइनस आयोटा, यहाँ से देखिए कितना बन गया आपके पास, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 3z स्क्वायर, कितना बन गया आपके पास 3z स्क्वायर, यही बना अपने पास। तो ये हो गया आपके पास 3z स्क्वायर, और उधर भी कितना हो गया आपके पास 3z स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, एफ डैश जेड करना है। क्या करना है बच्चों, एफ डैश जेड करना है। एफ डैश जेड करें तो देखो इसका करना आपको अवकलज नहीं, अवकलज या डेरिवेटिव तो दे रखा है, और हमें करना इसका क्या करना है, इसका समाकलन या इंटीग्रेशन करना है। अब देखो समाकलन कैसे करें, तो दो जगह समाकलन करने की बजाय एक जगह कर लो, कॉमन ले लो। तो देखो समाकलन करने पर टेकिंग इट्स इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये हो गया एफ डैश जेड इक्वल टू, यहाँ से हो गया 1 माइनस आयोटा, ये हो गया 3z स्क्वायर। जैसे इंटीग्रल लूँगा तो ये हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और ये हो गया z की पावर 3/3, तो 3 कट गया, z की पावर 3 और प्लस कोई कांस्टेंट कितना आ गया c। किसका आंसर आया, कैपिटल एफ का, चाहिए कौन स्मॉल एफ, तो कैपिटल एफ कौन था 1 प्लस आयोटा इंटू कितना एफ जेड, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस आयोटा इंटू कितना हो गया एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस आयोटा जेड क्यूब और प्लस कितना हो गया सी। इसको इधर भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे 1-2 लाइन और बढ़ा देते हैं कैलकुलेशन करके, यही रिजल्ट है आपका। तो दोनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट में है, कीजिएगा कोशिश जिससे कि सारी चीज़ें बेहतर बने।
हाँ बच्चों लिख लिया सबने। अब देखो इसी लाइन को थोड़ा सा और विस्तार से लिख देते हैं, भाग डिवाइड कर देते हैं, तो देखो क्या बनने वाला है यहाँ से। अब देखो बच्चों क्या बनेगा इसमें, ध्यान से देखिए, इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। 1 प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ये लिखा हुआ है जेड क्यूब और प्लस कितना है सी। एफ जेड पूछा है सवाल में, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एफ जेड की क्वेश्चन में। तो देखिए एफ जेड निकालना हमें, एफ जेड निकालना है तो इसका डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किया तो ये हो गया एफ जेड इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस कितना हो गया आयोटा, और ये हो गया जेड क्यूब प्लस कितना हुआ सी अपॉन 1 प्लस कितना आयोटा। एक एक लाइन समझा देता हूँ जिससे कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास एफ जेड इक्वल टू, ये जो है ये सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इसको। देखो यहाँ साइड में बता रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन। ये हो गया 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा, ऊपर नीचे गुणा कर लो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से कर सकते हैं। ये तो हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इधर देखो 1 माइनस आयोटा क्या हो गया होल स्क्वायर। नीचे देखें तो ये हो गया आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस कितना हो गया b स्क्वायर। ठीक है, इधर से ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर देखो कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है आयोटा स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, ये तो इससे कट गया। नीचे कितना आ गया, ध्यान से सुनना, 1 और आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, 2 से 2 कट गया तो रिजल्ट बच गया माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा, और ये हो गया आपके पास जेड क्यूब, और ये भी पूरा कांस्टेंट है, इसको नया नाम क्या दे दो C1। ये आपके पास क्या आ गया रिजल्ट। जिसको लिखना हो वो इधर से लिख लेना बच्चों कि ये आया कैसे गुरुजी, बहुत जगह काम आएगा, या तो याद ही हो जाएगा लास्ट तक तो अपने कि ये कैसे आया। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का रिजल्ट क्या होने वाला है, कितना रिजल्ट आया अपने पास माइनस, और कौन बच गया आयोटा, तो इसका रिजल्ट कितना आया अपने पास माइनस आयोटा रिजल्ट आया इसका। तो ये नोट कर लीजिए, ये साइड में नोट कर लीजिए समझने के हिसाब से। यहाँ गुणा करके दिखाने में, लाइन बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना। ये तो ये वो क्वेश्चन हमने किए जो कौन से टाइप के थे, u माइनस वी के, और u माइनस वी की तरह u प्लस वी भी कर सकते हैं। मैंने बताया आपको आज जो क्वेश्चन किए दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। पहली चीज़ आज वाले क्वेश्चंस में हमें सीखना था क्या मेथड या तरीका कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, कल भी यही क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ u माइनस वी के, लेकिन उनमें मेथड तो यही रहेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा। यहाँ तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई एक एक लाइन में हो गया था। कल जो क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ उनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उसको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ मैं। कैलकुलेशन को बुक्स वगैरह के तरीके में थोड़ा टिपिकल रहेगा आपके, तो उसको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, तो इसलिए मिस मत कीजिएगा। वो क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हुए हैं, ये भी एग्जाम में आते ही रहते हैं। u माइनस वी का सवाल तो एग्जाम में मिलता ही रहता है, तो इसलिए आज तो 2 क्वेश्चन किए मेथड के लिए इंपॉर्टेंट थे। कैलकुलेशन बहुत आसान थी, सबने देखा होगा, न कोई इंटीग्रेशन में दिक्कत आई हमें, समाकलन में नहीं कोई अवकलज या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में कोई दिक्कत आई,
कल वाले में डेरिवेटिव एक तो बुक्स में है तो वो थोड़ा टिपिकल है, कंजस्टेड है, और एक हम बहुत बेसिक से समझने वाले हैं तो वो चीज़ें हैं। तो मेथड तो यही लगने वाला, मेथड क्लियर हो गया। तो कल हम सीखने वाले कैलकुलेशन वाले सवाल, मज़ा आने वाला बहुत। तो इंतज़ार कीजिए अगली क्लास का, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको बच्चों।